हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अपना लेक्चर में जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में, कि हरियाणा के अंदर जो मेन डिस्ट्रिक्ट हैं उनको पढ़ेंगे कि उनके बारे में हम क्या क्या जानते हैं, क्या उनके अंदर है, कैसे क्या उनका रहन सहन है, कैसे वे अपना पालन पोषण करते हैं, क्या क्या मुद्राएं या कुछ सामग्रियाँ वहाँ से मिली हैं और क्या क्या उनसे रिलेटेड हमें कोई अपने आने वाले समय में यूज़ होने वाली चीज़ें मिली हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं महेंद्रगढ़ के बारे में। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ का जो प्राचीन नाम था वो कानोड़ था। ये प्राचीन नाम इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे एक कन्नौड़ ब्राह्मण रहते थे, उसके नाम से इसका नाम पड़ा कानोड़ का किला, और कानोड़ का किला से होते होते इसका नाम पड़ गया कन्नौड़। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे एक राजा का राज आया और उसके राजा का नाम था महेंद्र। तो महेंद्र के जो पुत्र थे उसका नाम था महेंद्रपाल, और उसके नाम से फिर इसका नाम पूरा हो गया महेंद्रगढ़। ठीक है, महेंद्रगढ़ जिला 1 नवंबर 1966 को बना। खनिजों का शहर कहा जाता है इसे। क्षेत्रफल इसका 1899 किलोमीटर स्क्वायर फुट है। लिंग अनुपात 895, 1000 पे मीन्स ये कि 1000 पुरुषों पे 895 वहाँ पे नारियाँ हैं। साक्षरता दर 77.72% है। हरियाणा का कल्प वृक्ष जिसे हम जाटी कहते हैं वो सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ के अंदर ही पाया जाता है। हरियाणा का कल्प वृक्ष, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हरियाणा का कल्प वृक्ष जिसे हम जाटी कहते हैं वो सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ के अंदर ही पाया जाता है, जिसे हम खेजड़ी कहते हैं। महेंद्रगढ़ की स्थापना मैंने आपको बता दी है। अब जो इसके अंदर क्या है, एक ऐसा सिस्टम है कि जो महेंद्रगढ़ है इसकी जो तहसील लगती है वो तो मंडावर है, लेकिन महेंद्रगढ़ के जो जो जहाँ पर कार्य होते हैं, कागजी कार्रवाई होती है, वो होती है नारनौल के अंदर। कहाँ पे? नारनौल के अंदर इनका कागजी कार्रवाई का कार्यालय है। महेंद्रगढ़ खनिज तांबा, अभ्रक, बेराइट, लोह अयस्क, मैंगनीज और संगमरमर यहाँ पे मिलते हैं। महेंद्रगढ़ के अंदर दोबारा बता रहा हूँ क्या क्या मिलते हैं। तांबा, अभ्रक, बेराइट, लोह अयस्क, मैंगनीज, संगमरमर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, हरियाणा की जो अरावली जो हिल्स है, जो हमारे रायसीना हिल से स्टार्ट होके और गुजरात तक जाती है, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो महेंद्रगढ़ के अंदर ही है, जिसे हम कहते हैं ढोसी की पहाड़ियाँ। क्या कहते हैं? ढोसी की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर ही है। ठीक है, ढोसी की पहाड़ियों में एक ऋषि रहते थे, चौन ऋषि के नाम पे इसका नाम पड़ा है ढोसी की पहाड़ियाँ। इसकी जो लंबाई है ढोसी की पहाड़ियाँ की वो 692 मीटर है। 692 मीटर है इसकी। 1553 में वीरभान संत नामी संप्रदाय की स्थापना करी। गुरु उदयदास से इन्होंने शिक्षा लेके इसका काम किया। हरियाणा में बाजरा और सरसों का सर्वाधिक उत्पादन, हरियाणा के अंदर बता देता हूँ मैं, हरियाणा के अंदर बाजरा और सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन महेंद्रगढ़ के अंदर ही होता है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो इस प्रकार की है कि वहाँ पे सरसों और बाजरा ही होते हैं। हवाई चप्पल कारखाना महेंद्रगढ़ के अंदर है। रिलैक्सो का जो कारखाना है वो झज्जर के अंदर पड़ता है। बाटा चप्पल का कारखाना फरीदाबाद के अंदर पड़ता है, और लिबर्टी जूते का कारखाना करनाल के अंदर पड़ता है। यह एक बात और भी हो रही है कि भविष्य में महेंद्रगढ़ में से एक नेशनल हाईवे निकल सकता है, जिस नेशनल हाईवे का नाम है NH 148B, और दूसरा एक और हाईवे निकल सकता है जिसका नाम है 152D। इसे तालाब व बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। इसे तालाब व बावड़ियों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे तालाब और बावड़ियाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे पहले राजा महाराजा और उनके जो बचे हुए पूर्वज थे उनके नाम से यहाँ पे काफ़ी बावड़ियाँ और तालाब है। शेरशाह सूरी का मकबरा भी महेंद्रगढ़ के अंदर ही है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ के अंदर ही है। ठीक है ना, शेरशाह सूरी का मकबरा महेंद्रगढ़ के अंदर ही है।
और महेंद्रगढ़ के बारे में मैं आपको ये और बता दूं, महेंद्रगढ़ उस जब हरियाणा बना था उस टाइम में महेंद्रगढ़ और ये 6 ज़िले थे जो बने थे उस टाइम, 6 ना 7 ज़िले थे जो उस टाइम बने थे, 7 ज़िलों में से एक महेंद्रगढ़ भी था। ठीक है, ये सभी मैंने आपको बता दिया है महेंद्रगढ़ के बारे में, जो मेन न्यूज़ थी, मेन खबरें थी, मेन चीज़ें थी, वो मैंने आपको बताई है। अब हम पढ़ लेते हैं कि इसके बारे में कि कौन कौन से समाचार पत्र कहाँ से निकलते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य की प्रथम पत्रिका हरिगंधा 9 जुलाई 1970, संस्कृत साहित्य की पत्रिका हरिप्रभा, उर्दू साहित्य की पत्रिका निकली है जमुना तट, जो 22 दिसंबर 1985 को निकली है। पंजाबी साहित्य की प्रथम पत्रिका शब्दबूंद है, पंजाबी साहित्य की प्रथम पत्रिका का नाम है शब्दबूंद। ठीक है ना, नोट करते रहिए इसको। उर्दू साहित्य प्रथम साहित्यकार थे शेख मोहम्मद तुर्क, उर्दू साहित्य के प्रथम साहित्यकार का नाम है शेख मोहम्मद तुर्क। ठीक है, हरियाणा में उर्दू साहित्य का प्रथम साहित्यकार अल्ताफ रवा है। 12 मासा साहित्य किसने रचित किया है? खैरू शाह नाम है इस राइटर का, जिसने 12 मासा साहित्य की रचना की है। 12 मासा साहित्य की जिसने रचना की है उसका नाम है खैरू शाह। उर्दू भाषा का प्रथम राज्य कवि अनूप चंद आफ्ताब है। उर्दू साहित्य का प्रथम राज्य कवि, उर्दू साहित्य का प्रथम राज्य कवि अनूप चंद आफ्ताब है। उर्दू साहित्य का प्रथम राज्य कवि अनूप चंद आफ्ताब, क्या नाम है? अनूप चंद आफ्ताब। बाराखड़ी दंत कवि और हरियाणा बाराखड़ी रचिता नित्यानंद जी हैं। मोहन चोपड़ा, ये न लोग टूटा हुआ आदमी, नीड़ के आगे बाहें छाया और मैं आधा कटा हुआ सूरज, बंद दरवाजे पीले पत्ते, सुबह से पहले रचना इनकी है। सुबह से पहले रचना इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसके अंदर इन्होंने अपने जो प्रकृति है उसका वर्णन किया है कि प्रकृति के अंदर क्या क्या विद्यमान है, उन और उस प्रकृति में क्या क्या चीज़ें अभी चल रही है। कृष्ण मदहोश, अंधा सफ़र, उर्मी कृष्ण, वन और पगडंडियाँ रचित है। ठीक है ना, इनको पढ़ते रहे आप। ठीक है, इसी के साथ साथ रमेश चंद्र जैन है, मेहंदी रचे हाथ लिखी है। कृष्ण बाछल, अमानत एक शहीद की लिखी है। जय नारायण कौशिक ने बूढ़ी सुहागिन, माटी का मोल लिखा है। जगबीर राठी है, उन्होंने माटी का चूल्हा लिखा है। लाल पसीना लिखा है अभिमन्यु उन्नत ने। रणदीप हुड्डा ने लिखी है लाल रंग, क्या लिखी है? लाल रंग है वो रणदीप हुड्डा ने लिखी है। ठीक है ना। अमृतलाल मैदान ने लाल धूप लिखा है, अमृतलाल मैदान ने लाल धूप लिखा है। ठीक है, नोट करते रहे इन्हें। लाल बहादुर ने प्रतिज्ञा, वसंत फिर आएगा, जाल और मुक्ति लिखी है। ठीक है, हेमराज निर्गम, तरासे हुए पत्थर, सीप का मोती, मधुकांत गांव की ओर लिखा है। मधुकांत ने गांव की ओर लिखा है। क्या लिखा है? मधुकांत ने गांव की ओर लिखा है। ठीक है, रूप नारायण चंदाना, सॉरी मधुकांत ने गांव की ओर लिखी है, लिखा नहीं है, गांव की ओर लिखी है, लिखिए। रूप नारायण चंदाना, फूल और कांटे, राजकुमार निजात, साए अपने अपने, राजा हर्षवर्धन, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद और बाण भट्ट ने हरिश्चरित्र, पावर्ती, परिणय, चंडी शतक लिखा है। किसने? चंडी शतक किसने लिखा है? बाण भट्ट ने लिखा है। हर्षचरित्र, बाण भट्ट ने लिखा है हर्षचरित्र, पार्वती परिणय, क्या क्या लिखा बाण भट्ट ने? हर्षचरित्र, पार्वती परिणय और चंडी शतक। ये जो बाण भट्ट हैं, ये बाण भट्ट वही कवि हैं जो कि हर्षवर्धन के काल में रहते थे, उनके वहाँ पे दरबार में ये विराजमान होया करते थे। और ये ही वो कवि हैं जिन्होंने अपने जो रचना है उनको अच्छे से लिखा है, उनको पढ़ के सुनाया हुआ है राजा को, और उनकी अच्छी दरबार में बनती थी उनके साथ। तो ये अच्छे कवि हैं। बाण भट्ट के बारे में आप जान लें। बाण भट्ट ने चंडी शतक, पार्वती परिणय और हर्षचरित्र लिखा है। तो हर्षवर्धन जो राजा थे वो उन्होंने भी अपनी कविताएं कुछ लिखी हैं, जिसमें नए रंग, नो रतन और हर्षचरित्रम ये भी लिखा है उन्होंने।
साधु निश्चल ने विचार सागर लिखा है। भाई संतोख सिंह ने गुरु नानक देव की जीवनी लिखी है। दीप कमल सहारण ने हरियाणा राजनीति का दल बदल लिखा है। दीप कमल सहारण हरियाणा राजनीति का दल बदल लिखा है। करणवीर अरोड़ा ने लीजेंड ऑफ कर्णा लिखा है। ओम प्रकाश दहिया आदित्य ने इधर भी गधे उधर भी गधे लिखे हैं, ठीक है। और थानेश्वरी रामायण खुदा बख्श अहमद ने लिखी है। बीजक का रचनाकार संत गरीबदास है। रचनाकार संत गरीबदास है और इसको सुनाने वाले कबीरदास हैं। ठाकुर फेरू वास्तु का अर्थ रत्ना परीक्षा लिखी है। और अंध खिला फूल तारा और सुरुमती हिंदी भाषा की भूमिका बाल मुकुंद गुप्त ने लिखी है। आज के लिए इतने, आगे वाला जो काम करेंगे हम लास्ट क्लास में करेंगे, जो हमारी अगली क्लास होगी उसके अंदर। सभी को मेरा नमस्ते, राम राम दोस्तों।